तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाशिरामा माद्रा को अपने गेट्स के नीचे दबा देते हैं। फिर वो कहते हैं नारुतो के जुत्सु का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अब उसे पकड़ लिया है, मुझे सिर्फ सीलिंग शिनोबी का इंतजार करना है। वहीं हम देखते हैं ओबिटो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो मिनाटो कहता है हमने इसके अंदर से टेल बीस्ट को निकाल लिया है, शायद ये अब बचने वाला नहीं है। फिर नाइन टेल कहता है टेन टेल के चिंचूरी की दूसरे चिंचूरी की से अलग होते हैं, वो मरते नहीं है, चाहे उनके अंदर से टेल बीस्ट निकाल ही क्यों ना दो, क्योंकि टेन टेल का खोल फिर भी बच जाता है और उसमें बहुत सारा लाइफ फोर्स होता है। फिर मिनाटो कहता है आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता है। तो नाइन टेल कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें टेन टेल से किसने अलग किया और इस दुनिया में बांट दिया। फिर मिनाटो कहता है सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने। तो नाइन टेल कहता है जब उनके शरीर से 9 टेल बीस्ट निकले तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गए हों, वो तो काफी महीनों तक हिल भी नहीं पाए थे। फिर मिनाटो ककाशी से कहता है ककाशी नाइन टेल ने मुझे सब कुछ समझा दिया है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ककाशी कहते हैं सेंसे इस पर नजर रखना, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ओबिटो हैंड साइन बनाने लग जाता है। तो मिनाटो कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो ओबिटो कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो एक धोखेबाज ने किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह मरूंगा, मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ गैडो आर्ट रीने रीबर्थ जुत्सु का। फिर ककाशी कहते हैं अगर तुम उसका इस्तेमाल करोगे तो तुम मारे जाओगे। फिर ओबिटो कहता है अब मुझे समझ आ चुका है नागाटो ने मुझे धोखा क्यों दिया था, एक दिल का तार जो आपस में सभी लोगों से जुड़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा मजबूत है। नागाटो और नारुतो दोनों ही जिराया के स्टूडेंट्स हैं, तो तुम कह सकते हो जिराया ने मुझे हरा दिया। दूसरी तरफ जब मैं रीन से मिलूंगा मेरे पास उसको कहने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर ककाशी कहते हैं तुम जिंदा रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। फिर ओबिटो कहता है नहीं, वो एक बहुत ही आसान रास्ता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेत्सु आ जाता है और वो कहता है इस बार मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। वहीं पर हम माद्रा को देखते हैं जो कहता है अब जगह बदलने का समय आ चुका है, अब मेरी बारी है अटैक करने की। तो हाशिरामा कहते हैं ज्यादा होशियार मत बनो, ये वॉर खत्म हो चुका है। और तभी हम देखते हैं नारुतो वहाँ पर साय को लेकर आ जाता है। फिर साय माद्रा को सील करने के लिए अपना जुत्सु करने लगता है। तो माद्रा कहता है नारुतो मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, तुमने ओबिटो के अंदर से टेल बीस्ट को निकाल कर मेरी काफी मदद कर दी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जेत्सु ओबिटो से रीने रीबर्थ जुत्सु करवा देता है और माद्रा जिंदा हो चुका था। फिर माद्रा कहता है यही वो शरीर है जो मुझे चाहिए था। और तभी हम देखते हैं सास्के ब्लैक फ्लेम से माद्रा को जला देता है। फिर माद्रा कहता है यहाँ पर सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी ताकत के आसपास भी नहीं है, बेवकूफ लड़के। फिर नारुतो सास्के से कहता है उस पर इस तरह के अटैक करना बेकार है, तुम्हें पता है ना वो निंजुत्सु एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं पर माद्रा अपने कपड़े निकाल देता है और वो अपने हाथ पर काट लेता है। फिर माद्रा कहता है मेरा इस दुनिया में वापस आने का प्लान मेरे मुताबिक ही हुआ। जिसके बाद वो नारुतो और साय पर अटैक करके उन दोनों को नीचे गिरा देता है और हाशिरामा को पकड़कर उनका चाकरा लेने लगता है। फिर माद्रा के पास से चाकरा भी आ जाता है। तभी सास्के माद्रा पर अटैक करने लगता है, लेकिन माद्रा सास्के के अटैक से बड़े ही आराम से बचे जा रहा था। फिर सास्के माद्रा के हाथ में अपनी तलवार घुसा देता है। तो माद्रा कहता है तुम्हारा सारिंगान तो बढ़िया है, मैं इसे ले लेता हूँ जब तक मेरा रिनेगान वापस नहीं आता है। वहीं जेत्सु कह रहा होता है तुमने अभी रीने रीबर्थ जुत्सु किया है तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे शरीर से चिपका हूँ तुम शायद थोड़ी देर तक जिंदा रहो। फिर ककाशी कहते हैं ब्लैक जेत्सु मुझे लगा था तुम्हें पकड़ लिया गया है। तो जेत्सु कहता है तुम सबने मुझे ज्यादा ही हल्के में ले लिया। फिर हम वही सीन देखते हैं जब मिजुकागे ने ब्लैक जेत्सु को हरा दिया होता है, लेकिन ब्लैक जेत्सु जमीन के अंदर से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं माद्रा वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर माद्रा दूसरे शिनोबी को मारकर उनके अंदर से नाइन टेल का चाकरा चूसने लगता है। फिर माद्रा कहता है अब तुम सबकी बारी है गंदे जानवरों। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।